पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। शाह महमूद कुरैशी साहब गुज़श्ता दिनों रहाई के बाद इमरान खान साहब से मिले थे और बहुत ज़्यादा अफवाहें इस हवाले से फैलाई जा रही थी कि दोनों की गालबन नाराज़गी होगी या कुछ तलख जुमलों का तबादला हुआ दोनों के दरमियान, मगर वो तमाम अफवाहें आज दम तोड़ चुकी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब आज अदालत में पेश हुए अपनी ज़मानत के लिए। ज़मानत के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से एक जुमला कहा जो इस वक्त मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पर वायरल है कि ये जो पार्टी है ये डेड ऑन अराइवल, मतलब कि पहुंची और ख़त्म हो गई। जिस तरह कोई अस्पताल में मरीज़ जाता है, वो पहुंचता है और पहुंचा और वहीं पर ही ख़त्म हो गया, और डॉक्टर ने आके कहा कि डेड ऑन अराइवल। तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी ऐसी है, बस ये पहुंची और ख़त्म हो गई, मतलब कि इनका कोई मुस्तकबिल उनको नज़र नहीं आता। और आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों यहाँ तक अफवाहें चल रही थी कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस पार्टी में जा सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस पार्टी में जाना नहीं था। उसकी वजह यह थी कि जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान एक फड्डा है और ये फड्डा काफ़ी अरसे का चल रहा है। और शाह महमूद कुरैशी साहब का वजारत आला से रोकने में एक जो किरदार था वो भी जहांगीर तरीन का था, क्योंकि नईम सुलेमान नईम को मुल्तान से आज़ाद उम्मीदवार जब वो खड़े थे इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी साहब के मुकाबले में, तो सपोर्ट हासिल थी जहांगीर तरीन की और शाह महमूद कुरैशी साहब को वहाँ पर शिकस्त हो गई थी 2018 के इलेक्शन में और सुलेमान नईम वहाँ से जीत गए थे। और इस तरह MPA ना बन सके शाह महमूद कुरैशी साहब और उनका वजारत आला की दौड़ से उनको बाहर होना पड़ा था। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर तो बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब जा ही नहीं सकते थे और इस वजह से उन्होंने ऐसा एक बयान भी दागा है कि मेरा ख्याल ये बिल्कुल उनका दुरुस्त है। और मेरा ख्याल कि इससे भी ज़्यादा उन्होंने कहा कि डेड ऑन अराइवल, मगर ये डेड ऑन अराइवल क्या है, ये डेड ऑन द वे हो गई है। ये भी रास्ते में ही थे कि इनकी इंतकाल हो गया, ये फोत हो गया रास्ते में ही। शाह महमूद कुरैशी साहब तो कह रहे हैं ना कि डेड ऑन अराइवल, यानी कि पहुंच गए और पहुंचकर ये ख़त्म हो गई, मगर मेरा ख्याल है कि ये डेड ऑन द वे हो गई है, ये रास्ते में ही ख़त्म हो गई है। उसकी वजह आप ये देखेंगे, ये जितने बड़े बड़े इनके लीडर अब इस पार्टी के बन चुके हैं जो PTI छोड़कर आए हैं, ये मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे। आप देख लें, अली ज़ैदी साहब को देख लें, गुज़श्ता दिनों उनके साथ जो माइक ले लेकर जो उनके पीछे घूम रहे थे सहाफ़ी और उनसे सवाल कर रहे थे, वो जवाब नहीं दे सकते थे। आप आज फयाजुल हसन चौहान साहब की एक वीडियो है, उसको देख लें आप, वो बाकायदा रिपोर्टर के मुंह के ऊपर हाथ रख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप और किसी को भी देख लें, आप फवाद चौधरी साहब को, वो जवाब नहीं दे रहे, रिपोर्टर उनके कुर्सी के ऊपर माइक लेके खड़ा है, पूछ रहा है, वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। कोई भी आपको ऐसा रहनुमा, इमरान इस्माइल हो, कोई भी आपको ऐसा बड़ा रहनुमा गुफ्तगू करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि वो आए और आकर मीडिया के सामने गुफ्तगू ही कर ले। अगर गुफ्तगू कोई थोड़ी बहुत की है तो वो कश्मीर वाले जो साहब हैं वहाँ से आए हैं, उन्होंने की है कोई थोड़ी बहुत गुफ्तगू। इसके अलावा जहांगीर तरीन या अलीम खान वो तो कर ही सकते हैं ना, ज़ाहिर बात है, उन्होंने तो ये पार्टी रखी है। तो वो कोई गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। मतलब कि इतनी शर्मिंदगी उनको खुद है कि वो मीडिया का सामना नहीं कर सकते, तो इस पार्टी की क्या हैसियत होगी जो पार्टी जो है रिपोर्टर के सवाल का जवाब ही नहीं दे सकते जिसके रहनुमा, तो उस पार्टी की क्या अहमियत होगी। मुंह छुपाते फिर रहे हैं, मुंह के ऊपर हाथ रख रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो ये डेड ऑन अराइवल क्या, ये तो डेड ऑन द वे हो गए हैं, रास्ते में इनका इंतकाल हो गया, ये पार्टी चल नहीं सकती। तो वो तो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। उसके अलावा अब पीछे रह जाती है जी मुस्लिम लीग काफ की जानिब उस तरह से लोग जा ही नहीं रहे। जो जा भी रहे थे वो भी उन्होंने जब देखा कि ये नहीं बन गया तो सारे इधर ही इकट्ठे हो जाए, सारे इस साइड पे इकट्ठे हो गए हैं। तो मुस्लिम लीग काफ की तरफ भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं जा रहे। मुस्लिम लीग नून में अब लोग जिस तरह से जाना नहीं चाहते, और मुस्लिम लीग नून पहले कहती है कि हम तो खुद, अब मिसाल के तौर के ऊपर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के अपने मजबूत उम्मीदवार हैं, तो वो क्यों चाहेगी कि कोई बाहर से एक शख्स आए और वो पार्टी में शामिल हो जो पहले हमारे खिलाफ बयान देता रहा है। ऐसा शख्स आए पार्टी में शामिल हो और उसके बाद उसको जो है वो मतलब कि टिकट दिया जाए और अपना जो मजबूत कैंडिडेट है उसको बिठा दिया जाए, तो ये भी मुमकिन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है पीपल्स पार्टी जो है उनको चाहिए लोग, मगर पीपल्स पार्टी में लोग जा नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का कोई मुस्तकबिल अभी तक नज़र नहीं आ रहा। जरदारी साहब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लाहौर के अंदर वो आए भी हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, मगर नज़र नहीं आता। यहाँ से पीपल्स पार्टी का कामयाब होना मुश्किल है। अगर PTI के बाद यहाँ से कोई जमात आगे आ सकती है तो वो मुस्लिम लीग नून है। दूसरा नंबर मुस्लिम लीग नून का ही है। अगर PTI को किसी तरह इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाता है, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, या उनके जो मतलब कि कुव्वत है इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाता है या उनको हटा दिया जाता है किसी तरह मंजर आम से, तो दूसरे नंबर पर अगर कोई पार्टी है तो वो मुस्लिम लीग नून है। अगर इमरान खान साहब और PTI इलेक्शन लड़ती भी है तो फिर मुस्लिम लीग नून से ही उनका मुकाबला होना है ना। मुस्लिम लीग नून है दूसरे नंबर पर,
और अगर पहले नंबर वाली हट जाती है तो जाहिर बात है कि दूसरे नंबर वाली ने ऊपर आना है। तो ये काफ लीग हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए, या फिर ये इस्तेकाम पार्टी हो जाए, ये इनमें से कोई भी इस वक्त पंजाब के अंदर अपनी जगह नहीं बना सकता। दूसरी जानिब जो है वो परवेज़ खटक साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें इस वक्त मीडिया में चल रही थी। 2-3 दिन में उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करने की यहाँ तक खबरें आ रही थी। गुज़श्ता दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टी के ओहदे छोड़ने का ऐलान किया था। अच्छा, पार्टी के ओहदे उन्होंने छोड़ दिए। उसके बाद इसी तरह का ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस असद उमर साहब की जानिब से आई थी और किसी भी कैंडिडेट ने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। तो उसके साथ उनके बैठे हुए थे कैसर साहब, असद कैसर साहब ने बाद में अपना बता दिया था कि मैंने तो पार्टी नहीं छोड़ी, वो छोड़ी है परवेज़ खटक साहब ने, वो पार्टी के ओहदे छोड़े हैं। तो परवेज़ खटक साहब ने भी आज ट्वीट करके और बता के अपना बिल्कुल वाज़िया कर दिया कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, सिर्फ मैंने ओहदे छोड़े हैं और मेरे जो मामलात हैं वो इमरान खान साहब को पता है। तो वो जो मतलब कि एक अफवाह चल रही थी परवेज़ खटक साहब के हवाले से, वो भी अब दम तोड़ चुकी है। शाहमूद कुरैशी वाली अफवाह जो है वो भी दम तोड़ चुकी है। और आज ये भी खबर आ रही है कि उनकी गैर अलानिया एक मुलाकात आज फिर इमरान खान साहब से हुई है। तो ये चीज़ भी सामने आ रही है। उसके बाद आप अब देख लें कि करना क्या है, मतलब कि सब जोर लगा के देख लिया, पीटीआई के लोगों को ज़बरदस्ती हिरासत में रख के देख लिया। अली मोहम्मद खान साहब कल 5वीं दफ़ा रिहा हुए और फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इसी तरह का मामला है तकरीबन तमाम रहनुमाओं के साथ, चंद एक के अलावा। तो अब सारा कुछ तो करके देख लिया, इमरान खान के साथ लोग जुड़े हुए हैं, पीटीआई को लोग वोट देना चाहते हैं। अब करना क्या है? क्या फ़ौजी अदालतों में मामलात को लेकर जाया जाएगा कि वहाँ पर इनके मुकदमे चलाए जाए और वहाँ पर इनको सजाएं दी जाए? क्योंकि कि वहाँ पर जो केस चलता है वो आवाम के सामने तो आता नहीं है ना, वहाँ पर हो क्या रहा है, क्या ट्रायल हो रहा है, क्या बात हो रही है, क्या वहाँ पर जजेस कह रहे हैं, उनके रिमार्क्स क्या आ रहे हैं, उसके अलावा क्या वकील दलाइल दे रहा है, कोई चीज़ भी सामने तो आती नहीं वहाँ से। तो इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पटिशन भी दायर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पटिशन दायर की गई है कि सिविल जो लोग हैं उनके जो फौजी अदालतों में केस चलाने की बात हो रही है, तो इसके खिलाफ एक पटिशन दायर की गई कि उनकी जो केसेस हैं वो सिविल अदालतों में ही चलाए जाएं। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको टेक ओवर करती है या नहीं करती। अगर ये फौजी अदालतों में केसेस चलते हैं तो फिर हो सकता है कि इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफा हो। फिर ये वाली मुश्किलात कुछ भी नहीं हैं जो अब तक आई हैं, इससे ज़्यादा मुश्किलात उनके सामने आ सकती हैं। हाँ, अगर ये मामला जो है वो सिविल अदालतों में चलता है तो फिर सिविल अदालतों में आपको पता है कि आपको टाइम गेन करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। उसके अंदर जिन लोगों ने फिर जुर्म साबित होगा उनको सज़ा मिलेगी और जिन लोगों पर जुर्म साबित नहीं होगा वो रिहा भी हो सकते हैं और रिहाइयाँ मिल भी रही हैं। वो अलग बात है कि हमारी इस वक्त जो इंतज़ामिया है, जो हमारी हुकूमती मशीनरी है, वो जो है वहाँ से रिहाइयाँ दे नहीं रही। वो रिहा होते हैं लोग और फिर गिरफ़्तार हो जाते हैं, मगर अदालतें जो हैं वो तो अपने फ़ैसले कर रही हैं ना, उन फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जो कि इस वक्त हुकूमती मशीनरी की ज़िम्मेदारी है। बहरहाल देखते हैं जी आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेक ओवर करती है या नहीं करती। अब तक जो परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से अफवाहें थी वो सारी अफवाहें अब दम तोड़ चुकी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बिल्कुल वाज़िया, ना तो उन्होंने पार्टी का कोई ओहदा छोड़ा है और ना ही उन्होंने पीटीआई को छोड़ा। और परवेज़ खटक साहब ने सिर्फ पार्टी के ओहदे छोड़े हैं और पीटीआई नहीं छोड़ी। हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से एक नुक्ता जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कस ये हो रहा है कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब ने ना तो पार्टी का ओहदा छोड़ा और ना पार्टी छोड़ी तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई कैसे मुमकिन होगी? हालांकि पहले तो किसी को भी रिहा किया जाता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता तो दोबारा गिरफ्तार हो जाता है। तो वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला कुछ इस तरह से हुआ था कि पहले उनको 30 दिन के लिए तो नज़रबंद कर दिया गया ना, 15-15 दिन के 2 स्टेप हो चुके थे। पहले वो रिहा हुए, जिनके साथ मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा साहब रिहा हुए थे, वो दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो रिहा हो गए, मगर शाह महमूद कुरैशी साहब दोबारा गिरफ्तार हो गए। तो मामला कुछ इस तरह से हुआ कि अदालत ने बहुत ही ज़्यादा जो है ना डिटेल में इनका फ़ैसला दिया था। उन्होंने वाज़ह कर दिया कि आपने आगे भी किसी केस में इनको गिरफ़्तार नहीं करना। ये वजह हो सकती है कि उनको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया, वरना तौहीन अदालत का सामना करना पड़ जाता। वैसे तो अभी तौहीन अदालत का केस किसी के ऊपर बन ही नहीं रहा। सब जो है वो जो मर्ज़ी तौहीन अदालत करें, चाहे आप जजेस की तस्वीरें लगाकर जलसों के ऊपर जो मतलब कि जजेस मौजूदा जजेस जो हैं उनकी भी आप जो तस्वीरें लगाकर जलसों के ऊपर उनके ऊपर तनकीद करें, तब भी कोई परवाह किसी को नहीं है अदालत को, ना ही किसी के खिलाफ तौहीन अदालत हो रही है। तौहीन अदालत सिर्फ उस वक्त होती है जब इमरान खान साहब कुछ कह दें, उनके खिलाफ तौहीन अदालत हो सकती है। और सबको मुकम्मल छूट है, पूरी मशीनरी जो है इस वक्त हुकूमती उनको भी छूट है और जो पीडीएम का टोला है उनको भी छूट है। वो जिस तरह मर्जी अदालतों पर हमला आवर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जत्थे लेकर आ जाए, उनके ऊपर कोई तौहीन अदालत नहीं लग रही। तो ये वजह एक हो सकती है, मगर बताया यही जा रहा है, जो हामिद मीर साहब हैं वो भी क्लेम कर रहे हैं कि
जो फैसला था उसके अंदर किसी तरह की गुंजाइश छोड़ी नहीं गई थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया जाता। तो ये एक वजह हो सकती है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की दोबारा गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं आ सकी। या फिर दूसरे ज़राए जो हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती हुई खबरें हैं, तो हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़रिए कोई इमरान खान साहब से गुफ्तगू का रास्ता निकाला गया हो। ये भी मुमकिनात में से है। देखते हैं आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।